नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 72 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत सुंदर योगिक क्रिया के बारे में जानेंगे, नेत्र सुरक्षा क्रियाएं। जिस प्रकार पूरा विश्व सूर्य के प्रकाश से दिखाई पड़ता है, वैसे ही हम इस संसार को आँखों से देखते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर आँखें सूर्य का अंश हैं। आँखों में रूप है, वस्तु का आकार है, आँखों में भाव है, सौंदर्य है, आकर्षण है। ज्ञानेंद्रियों से हमें जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं, उसका अधिकांश हिस्सा आँखों के द्वारा प्राप्त होता है। अतः शरीर में आँखों का स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य है। आज जानेंगे कि यौगिक क्रियाओं से किस प्रकार हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे नेत्र संचालन क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं। इनको चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आँखों की पुतलियों को लंबवत दिशा में गति देना, अर्थात एक स्थिर आसन में बैठते हैं हम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर रीढ़ गर्दन सर को सीधा कर लेते हैं। आँख की पुतलियों को लंबवत रूप में एक बार भूमध्य पर और एक बार नासिका के अग्रभाग पर बारंबार गति देते हैं। लगभग 10 बार 15 बार गति देना। एक बार आप देखेंगे, एक बार भूमध्य में, एक बार नासिका के अग्रभाग पर, भूमध्य में, नासिका के अग्रभाग पर 12 से 15 बार इसे दोहरा करके आंखों को बंद कर लेते हैं, ताकि आंखों की मांसपेशियों को विश्राम मिले। पश्चात क्षैतिज दिशा में अर्थात समानांतर दिशा में हम उसी प्रकार से स्थिर आसन में बैठते हुए आँख की पुतलियों को दाईं ओर घुमाते हैं और दाएं कान को देखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से बाईं ओर घुमाते हैं पुतलियों को और बाएं कान को देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे वही 12 से 15 बार इस क्रिया को दोहराया जाता है। आप ये देखेंगे, इस समय दाईं ओर मेरी आँख की पुतलियाँ जा रही हैं और बहुत धीरे धीरे बाईं ओर घुमाया और बाएं कान को देखने का प्रयास किया, और इसी प्रकार फिर दाएं फिर बाएं, ऐसे 12 से 15 बार दोहरा लें। आंखें बंद करें, आँख की पुतलियों को विश्राम दें। पश्चात इसे गोलाकार घुमाना है। पहले दाईं ओर ऊपर, फिर दाईं ओर नीचे, फिर बाईं ओर ऊपर, फिर बाईं ओर ऊपर और दाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं नीचे, बाएं ऊपर, और बड़े से बड़ा गोला बनाना है। इसमें लगभग वही 8 बार 10 बार 12 बार इसको क्रिया को लगातार दोहराएं। गति सामान्य से थोड़ी कम होगी तो मांसपेशियों पर खिंचाव भी आएगा, मांसपेशियां सक्रिय और स्वस्थ बनेगी। आँखों को बंद कर लें, पुतलियों को विश्राम दें, मांसपेशियों को विश्राम दें, फिर आँखें खोल लें और इसी क्रिया को विपरीत दिशा में घुमा दें। वही 10 से 12 बार बड़े से बड़ा गोलाकार रूप में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आँख की पुतलियों को घुमाना। आँखों को बंद कर लें। अब आँखों की जो क्रिया करेंगे हम, संचालन क्रिया, वह दूर और पास देखने की। देखते हैं आप आजकल हम मोबाइल पर लगे रहते हैं, टीवी पर लगे रहते हैं, लैपटॉप पर लगे रहते हैं, कंप्यूटर पर लगे रहते हैं। लगातार हमारी दृष्टि एक बहुत कम दूरी पर टिकी रहती है। इससे हमारे आँख की जो मांसपेशियाँ हैं, उनकी सक्रियता का स्तर कमज़ोर पड़ने लगता है और लेंस पास और दूर की चीज़ को देखने के लिए एक अच्छा तालमेल नहीं बना पाता। इसका बहुत सुंदर उपचार है। युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए क्रिया बहुत सुंदर है। पहले 20 फुट की दूरी पर किसी वस्तु को, किसी वृक्ष के पेड़ के पत्ते को देख लें, वहाँ पर अपनी आँखों को टिका दें। फिर पास में बिल्कुल नज़दीक धरती पर रखी हुई वस्तु को देखें, फिर 20 फीट की दूरी पर देखें, फिर धीरे 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 पास में लाएं, उसी वस्तु को देखें जो पास में है। फिर धीरे 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 आप दूर लेकर के जाएं, 20 फुट की वस्तु को देखें। ऐसे आप लगभग 15 बार 12 बार आप अपनी क्षमता अनुसार इसको दोहराएं, फिर आंखों को बंद कर लें। एक क्रिया और कर सकते हैं इसमें। आप बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ को आगे की ओर फैला दें, भुजा कंधों जितनी ऊंचाई पर रहेगी, मुट्ठी बंद, अंगूठा खड़ा हुआ, और दाएं अंगूठे के नाखून के ऊपर अपनी आँखों को खोल करके दृष्टि को टिका दें। और अब धीरे धीरे भुजा को मोड़ते हुए, और अंगूठे की ऊंचाई उतनी ही रहेगी, आप भूमध्य की ओर धीरे धीरे नज़दीक आएं और अंत में बिल्कुल भूमध्य के नज़दीक आते रहें।
और अंगूठे के नाखून को निरंतर देखते जाएं। कुछ क्षण रुकें और फिर धीरे 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 इसे वापस लेकर के जाएं। जब हाथ पूरा फैल जाए उस समय आंखों को बंद कर लें, आंखों को विश्राम दें और इस क्रिया को फिर दोबारा दोहरा लें। 8 बार 10 बार इस क्रिया को आप दोहराएंगे। पश्चात मांसपेशियों को बंद करना, खोलना, मांसपेशियों को सिकोड़ना, फैलाना, सिकोड़ना, फैलाना, अर्थात आंखों को झपकाना बारंबार। इस क्रिया को 2 तरह से कर सकते हैं। चाहे तो आंखों दोनों हथेलियों से कप बना करके उसके अंदर कर लें, या आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखों को गति के साथ बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। ये देखिए आप, ये क्रिया आपको 80 से 100 बार करनी है। पश्चात हल्का सा हथेलियों को मलें, इससे गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी, वह गर्मी आपकी आँख की पलकों आसपास के एरिया को मिलेगी, जिससे वहाँ रक्त का परिसंचरण अच्छा होगा, आँखें स्वस्थ बनेंगी। और फिर आप इनका कप बना करके, दोनों कप बना करके हथेलियों के आँखों के ऊपर इस प्रकार रखें कि बाहर की रोशनी अंदर ना आए। यही रीज़न है कि हाथों की उंगलियां भी ऊपर नीचे हम रख देते हैं। आँखों के मसल्स को पूरी तरह से विश्राम दें, कुछ देर रुकें और फिर हाथों की उंगलियों से आँख की पलकों को सहलाते हुए वापस आएं। इसके अतिरिक्त हर रोज़ सुबह शाम आइज वाश कप ले लें, उसके अंदर ताज़ा जल या मटके का जल भर लें, 4-4 बूंद गुलाब जल की डाल दें, या रात के भीगे हुए त्रिफले के पानी को छान करके इस काम के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। और दोनों समय आँखों को आइज वाश कप में ऐसे पानी से आप धुलाई करें तो आँखों के अंदर जो धूल के कण, पोल्यूशन का इफेक्ट आता है, वो साथ के साथ दूर होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। अगर हम प्रतिदिन त्राटक का अभ्यास करते हैं लेकिन आँखें कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, तो भी हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। अगर हम प्रतिदिन सूत्र नीति का अभ्यास करें तो इससे भी हमारी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। कपालभाति प्राणायाम, आगोचरी मुद्रा और सांभवी मुद्रा से भी आँखों की ज्योति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त ऐसा भोजन ग्रहण करें जो विटामिन ए से युक्त है। अंकुरित अनाज है, हरी सब्जियां हैं, ताज़े मीठे फल हैं, दूध है, इनसे विटामिन ए प्रचुर मात्रा में शरीर को मिलता है और आँखें हमारी स्वस्थ होती हैं। ताज़ी हवा में घूमने से भी आँखें स्वस्थ बनती हैं। हरियाली को देखने से भी आँखें स्वस्थ बनती हैं। हरी घास हो, उस पर ओस पड़ी हो, नंगे पांव अगर हम उस पर घूमते हैं, उससे भी हमारी आँखें स्वस्थ बनती हैं। अगर आप प्रतिदिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, नेत्र सुरक्षा क्रियाएं करेंगे, आइज वाश कप का प्रयोग करेंगे, शुद्धि क्रियाएं करेंगे, तो आप सच मानिए कि आपकी आँखें स्वस्थ रहेंगी और आप उम्र भर ताज़िंदगी आप इन आँखों से काम ले सकते हैं और एक अच्छा जीवन जिएंगे। और इससे आपकी जो दिव्य दृष्टि है वह भी आपकी सजग जागृत होती है। अतः नेत्र सुरक्षा कीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।